तो नैमिषारण्य करके जो स्थान है वहाँ पे शौनक आदि ऋषि एकत्रित हुए हैं। किस लिए एकत्रित हुए हैं बताया जा रहा है। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवतम के उपोद्घात के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम प्रथम बार श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा है। तो पहले जो है सुखदेव गोस्वामी ने किसको सुनाया था? परीक्षित महाराज। और जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया तो उसमें शौनक ऋषि भी थे, वो भी जो है उस कथा को सुन रहे थे। तो अभी जो है शौनक ऋषि जो हैं वो नैमिषारण्य में इस कथा को दोबारा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम बार श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा है। नैमिषारण्य में जो है यह सुनाया जा रहा है। और प्रभुपाद जी का जो शब्दार्थ है बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने शब्दों के अर्थ दिए हैं इसमें। वायवी तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड के चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो है एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड के चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई है जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है। अगर नैमिषारण्य जैसे स्थान में यज्ञ किया जाए तो जो असुर लोग हैं उनकी शक्ति क्या होती है? कम होती है। अतएव ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाएं। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। भुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। तो कई लोग पूछते हैं साधु लोग हो तुम क्या करते हो, खाली अपने जीवन को खराब कर दिया, ऐसे बोलते हैं ना कई लोग। हमें भी बोलते हैं ऐसे कई लोग। प्रभुपाद जी हमें इसका उत्तर दे रहे हैं। भुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। तो लोग जो हैं विश्व में शांति चाहते हैं। अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े संस्थाएं बनाई जाती हैं। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई हैं लेकिन फिर भी शांति नहीं। युद्ध होते हैं, एक देश का दूसरे देश से युद्ध होता है। इंडिया पाकिस्तान होता है तो कभी कौन सा होता है। हर एक कोई ना कोई जो है युद्ध हो रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन विश्व शांति जो है प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसको अगर लाना है तो
साधुओं को सुरक्षा देना होगा। पहले 5 लोगों को सुरक्षा दिया जाता था। शास्त्र बताते हैं 5 लोगों को जो है हर समय सुरक्षा दिया जाना चाहिए। सबसे पहले ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बच्चे और एक और रह गया, ओल्ड मैन, बूढ़े लोगों को। ये 5 लोगों को जो है हर समय सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें से ब्राह्मण या साधुगण जो हैं उनको, ब्राह्मणों को क्या बोला जाता है? समाज का जो हेड है, हेड, माथा। पापा जी बोलते हैं अगर माथा सही नहीं है तो पूरा का पूरा समाज क्या होगा? हेडलेस सोसाइटी, जिसका कोई सिर ही नहीं है, कोई उसको जो है निर्देशन देने के लिए ही नहीं होगा समाज को, तो ऐसा समाज क्या होगा? उस समाज का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नैमिषारण्य में जो ये साधुगण एकत्रित हुए, उनका उद्देश्य क्या था? कि जन कल्याण करना। लोग जन कल्याण के रूप में आजकल क्या क्या करते हैं? लोगों को खाना खिलाते हैं, कपड़ा बांटते हैं, लेकिन असली जो कल्याण है, उन्होंने सोचा कि असली कैसे कल्याण की जाए जिससे लोगों को सुख और शांति आ सके, पूरे विश्व में सुख और शांति आ सके। अब मीडिया वाले तो इसको भी क्रिटिसाइज कर देंगे, बोलेंगे तुमने इतना सारा घी जला दिया, इतनी लकड़ी जला दी और इतना ये जला दिया, लेकिन उसका जो वो नहीं समझेंगे, उसके पीछे जो उद्देश्य है, जो यज्ञ किया जा रहा है, उसको नहीं समझते। तो समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। वे समस्त जीवों के शुभ चिंतक मित्र हैं और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी भी जो हैं पूरे विश्व में भ्रमण किए। ऐसा नहीं है कि उनको जो है घूमना अच्छा लगता था कि चलो हम घूम के आते हैं, अलग अलग देशों में घूम के आते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों किया? ताकि वो लोगों का कल्याण कर सके। वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो अपने कष्ट की चिंता नहीं करते। जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो क्या चिंता करते हैं? समाज के कल्याण की। हाँ, कि समाज का कैसे, लोगों का कैसे कल्याण हो, तो उसके लिए जो है प्रयास करते हैं और अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए अपने कष्टों को नहीं देखते कि हाँ मुझे क्या कष्ट हो रहा है। भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य है तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर एवं अन्य सारे जीव सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों का स्वयं में पोषण होता जाता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गए हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक उपमा दे रहे हैं किसकी? कि जैसे आप जड़ में पानी डालते हैं, पेड़ की जड़ में पानी डाला तो कहाँ का पानी चला जाता है? उसके पत्तों में भी चला जाता है, उसकी उपशाखाओं में भी चला जाता है, शाखाओं में भी चला जाता है। यदि वृक्ष जड़ को सही से सींचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों को स्वयं में पोषण होता रहता है ना। तो इसी प्रकार से यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टो, अगर कृष्ण को प्रसन्न करेंगे तो हम सभी को प्रसन्न कर सकते हैं। कभी कभी लोग घबराते हैं कि कैसे जो है देवताओं की पूजा करेंगे, देवताओं की पूजा करते हैं, फिर भगवान की भी करते हैं, तो घबराते हैं कि अब देवताओं की पूजा कैसे छोड़ें। जो हम अलग अलग देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो घबराते हैं इस बात से। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर कृष्ण कैसे हैं? जड़ के समान। कृष्ण को प्रसन्न करेंगे तो सभी के सभी देवताओं को भी प्रसन्न कर सकते हैं, सभी जीवों को प्रसन्न कर सकते हैं। कोई भी आपसे दुखी नहीं होगा अगर कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं, तो वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब ये मानव समाज अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह भगवान से रहित हो जाता है
तो उसकी सिंचाई नहीं की जा सकती, और जो ऐसा करता भी है वह अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। आधुनिक भौतिकवादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए हैं। उसकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती हैं वे पग पग पर विफल होंगी, यह निश्चित है। फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि पापा जी बताने कैसे लोगों को जागृत किया जाए। भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं सारे के सारे जो जीव हैं वो सो रहे हैं, भक्ति करने के लिए सो रहे हैं, भक्ति करने के लिए उत्साह नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस युग में अगर जागृति लानी है तो निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। प्रभुपाद जी लिखते भगवान के नामों का अगर हम कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग अगर हम करते हैं तो भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे समाज में क्या ला सकते हैं, जागृति ला सकते हैं। जो सोए हुए जो लोग हैं उनकी चेतना को जगा सकते हैं। लोग तो उठे हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए जगे हुए हैं, भक्ति के लिए सो रहे हैं। प्रभुपाद जी भागवतम में 10वें श्लोक में लिख रहे हैं एक्टिव फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड लेजी फॉर कृष्णा। किसके लिए आलसी हैं, भक्ति के लिए आलसी हैं, और इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है जागृत है, उसके लिए जागृत है। इंद्रिय तृप्ति करनी है तो उसके लिए बिल्कुल जागृत है। रात को अगर 12 बजे बोला जाए कि मूवी देखने चलना है, कोई मना करेगा? नहीं करेगा। सुबह बोला जाए कि 4 बजे फ्लाइट पे जाना है, कोई मना करेगा? घूमने जाना है भी, अभी तो फ्लाइट पे जाना है, तब तो नींद नहीं आएगी। मंगल आरती में बोलेंगे आने के लिए तो आलसी, नींद आएगी, नींद आ रही है। भागवतम क्लास के लिए बोलेंगे तो नींद आएगी। तो भक्ति करने के लिए जो है आलसी हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। कभी भी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बोला जाए तो मोबाइल चलाने के लिए बोला जाए तो नींद आती है? नहीं आती है। लेकिन पढ़ने के लिए बोला जाए, नाम जप करने के लिए बोला जाता है, अरे ऐसे लगता है कि दवाई दे दी, दवाई खिलाई जा रही, कड़वी दवाई खिलाई जा रही है। भागवतम जो है कड़वी दवाई, हरि नाम का जप जो है वो कड़वी दवाई है। ऐसे लगता है कड़वा कड़वा, रूप गोस्वामी बोलते हैं ऐसा, शुरू में लगता है कड़वा, लेकिन फिर भी जो भक्त है उसको जो है ये दवाई लेते रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए कि छोड़ दे उसको, तो लेते लेते लेते, क्योंकि हरि नाम जो है वो एक मीठा है। लेकिन हमारी बीमारी के कारण हमें क्या कर लग रहा है, कड़वा लगा है। हमें जो इंद्रिय तृप्ति की जो बीमारी है उसके कारण हमें क्या लगता है, कड़वा लगता है हरि नाम का जप। लेकिन धीरे धीरे इसको जपते रहेंगे, कथा को सुनते रहेंगे, भक्तों की सेवा करते रहेंगे। श्रीमद्धाम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन इद्यंतश्च हि भद्राणि। तो धीरे धीरे जो है हम सुनेंगे कथा को, महसेवम द्वारम अहुर्मुक्त, भक्तों की सेवा करेंगे धीरे धीरे, तो उससे धीरे धीरे हमें क्या होगा, सेवा करने से वैष्णव सेवा परम सिद्धि प्रेम रतिकार होगा। तो सेवा करने से धीरे धीरे हमें क्या प्राप्त होता है, भगवान नाम में और कथा में रुचि प्राप्त होती है। वासुदेव कथा रुचि श्यान हर सेवया विप्र। तो वासुदेव की जो कथा है उसमें रुचि प्राप्त करनी है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे इसको लेते रहना पड़ेगा, इसको करते रहना पड़ेगा, इसको रोकना नहीं है। तो इसलिए जो ऋषि भी हैं इन्होंने भी क्या किया कि ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करेंगे। 1000 वर्षों तक जो है उन्होंने क्या सोचा, हम 1000 वर्षों तक जो है भागवत कथा सुनेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सिर्फ भागवत कथा 7 दिन और 7 रात नहीं होना चाहिए, सिर्फ 7 दिन के लिए। जैसे कभी कभी लोग भागवत कथा करते हैं 7 दिन, परीक्षित महाराज के पास में 7 दिन थे, तो इसलिए वो 7 दिन तक उन्होंने कथा सुना, 7 दिन 7 रात। लेकिन कई लोग सिर्फ 7 दिन भागवत कथा सुनते हैं, उसके बाद में उनको जो करना है वो करते हैं, उससे कोई उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला नित्यम भागवत सेवया, नित्य सुनो इसको।
दुनिया में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है, आध्यात्मिक संस्था, जहाँ पे रोज सुबह और शाम भागवत कथा होती है। सुबह में भागवतम, शाम को भगवद गीता। दुनिया में ऐसी कोई संस्था नहीं है, सिर्फ प्रभुपाद जी ने ही ऐसा चालू किया। इवन आप दूसरे वैष्णव संस्थाओं में भी जाएंगे, उसमें भी ऐसा नहीं होता कि रोज कथा होती है, लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम बनाया। जैसे जो घास होती है, घास आप देखते हैं ना, घास रोज उग जाती है, लेकिन जो माली होता है वो घास के ऊपर में मशीन चलाता है, तो घास कट जाती है, खत्म हो जाती है। उसी प्रकार से हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो भी रोज ऊपर आती हैं। तो इसलिए भक्तों के संग करने का क्या अर्थ हुआ? संग करने का अर्थ मतलब संग में आके श्रवण करना, कथा सुनना। संग करने का अर्थ ये है, संग में आके जो है श्रवण करना, कथा सुनना। तो इसलिए जो ये नैमिषारण्य में जो शौनक आदि ऋषि हैं, उन्होंने सभी के उद्धार के लिए जो है ये किया ऐसा यज्ञ। भागवतम जो है वो सभी के उद्धार के लिए किया, दूसरों के उद्धार के लिए 1000 सालों तक। इसलिए बताया गया है कि हमारे ऊपर में जितने ऋषिगण हैं उनका भी हमारे ऊपर में ऋण है, देवताओं का ऋण है, माता पिता का ऋण है, सभी का ऋण है हमारे ऊपर में। लेकिन अगर उस ऋण को उतारना है तो सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित्य करना, कि भगवान कृष्ण का आश्रय लें, भगवान कृष्ण की भक्ति करें, तो जितने भी हमारे ऋण हैं वो सब उतर जाते हैं। क्योंकि ऋषियों ने भी हमारे लिए जो है प्रार्थना किया, हमारे लिए उनकी कृपा है हमारे ऊपर में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है ये महान ग्रंथ है, जिसका हम पान करते हैं, जिसको हम श्रवण करते हैं, तो उसके द्वारा जो है हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं, अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ऋषिगण हैं उन्होंने नैमिषारण्य करके स्थान को चुना। तो स्थान जो है उसकी भी शक्ति होती है। जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्म मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं भगवद गीता में, जो स्थान है वो भी महत्वपूर्ण है। और कुरुक्षेत्र जैसा स्थान जहाँ पे ऐसा युद्ध हुआ, उसी स्थान को चूज किया गया। एक तो वो बहुत बड़ा ग्राउंड था, लेकिन वो एक आध्यात्मिक शक्ति का स्थान भी था। जैसे वृंदावन भक्त लोग जाते हैं, या जगन्नाथपुरी जाते हैं, मायापुर जाते हैं, तो जो स्थान है उसका भी महत्व होता है, उसकी भी बहुत एक शक्ति रहती है। तो इसी प्रकार से नैमिषारण्य जो है, नैमिषारण्य में भी अगर कोई बोला जा रहा है कि यहाँ कोई यज्ञ करता, तो जितने भी आसुरी लोग हैं उसकी शक्ति को कम किया जा सकता है। और यह जो यज्ञ किया जा रहा था, इस यज्ञ का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। भगवान विष्णु की जो प्रसन्नता है वह इस यज्ञ का उद्देश्य था। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि पति जीव भौतिक सुखों से आसक्त रहते हैं। भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, यत् करोषि यद असनासी यद जिहोसी ददासी यद तपस्यासी कौन्तेय। तो जो कुछ भी करो तुम क्यों करो? मेरी प्रसन्नता के लिए करो, मुझे प्रसन्न करने के लिए करो। तो सभी यज्ञों के जितने भी यज्ञ हैं उनको करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण को ही प्रसन्न करना चाहिए। सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाएं। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। अगर किसी को भी किसी के लिए हम चाहते हैं कि शांति मिले, संपन्नता मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में जो है संपन्न किया जाना चाहिए। इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म, जितने भी कर्म हैं, जितने भी हम कार्य करें,
कभी कभी लोग सोचते हैं कि जो हम नौकरी करते हैं वो भौतिक है, लेकिन अगर हम उसको भगवान को संपन्न करें, जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे वो हम नौकरी भी कर रहे हैं, चाहे वो हम घर में सेवा भी कर रहे हैं, उसको हम क्या करें, कृष्ण को उसको संपन्न करें, भगवान को उसका वो करें। तो उस भाव में अगर हम करते हैं, सही भाव में अगर उसको करते हैं, तो फिर हम उससे बंधित नहीं होते। भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। उससे व्यक्ति का क्या होता है, बंधन हो जाता है, अगर वो कार्य कृष्ण के लिए नहीं किया गया, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया गया। जैसे अर्जुन थे, अर्जुन ने युद्ध किया, कितने लोगों को मार दिया, बहुत सारे लोग मारे गए, 100 करोड़ से ज़्यादा, कितने हजारों लोग मारे गए, लेकिन उस युद्ध को क्या बताया गया है, धर्म युद्ध कृष्ण के लिए किया गया। अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, जैसे पहले अध्याय में देखें, अर्जुन तो मना कर रहे थे कि मैं इतने लोगों को नहीं मारूंगा, है ना। लेकिन भगवान को पता था कि जितने भी अभी पृथ्वी पे पापी लोग इकट्ठे हो गए हैं, उन सबको एक ही स्थान पे लाके क्या किया जाए, उन सबको जो है उनका संहार किया जाए। क्या भगवान कृष्ण अपने आप नहीं मार सकते थे, सभी लोगों को मार सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अर्जुन को निमित्त बनाया। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया कि हाँ तुम मारो, मेरे लिए युद्ध करो। क्यों ऐसा किया भगवान ने, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे, क्षत्रिय को उसका धर्म करना चाहिए। क्षत्रिय अगर युद्ध नहीं करेगा, थोड़ी ना वो भीख मांगेगा, है ना। अर्जुन को अगर भगवान, अर्जुन बोले मैं तो है भीख मांग के अपना जीवन बिता लूंगा, तो अभी आप इमेजिन करिए अगर अर्जुन भीख मांगने जाते हैं तो कैसे भीख मांगेंगे, क्षत्रिय कैसे भीख मांगेगा, यहाँ से पकड़ेगा गला पकड़ेगा और बोलेगा निकालो पैसे, नहीं तो मार दूंगा तुम्हें, ऐसे भीख मांगेगा। कल हम एक स्थान पे थे, रास्ते में थोड़ी देर के लिए हमारा गाड़ी रुका, तो एक पुरुष हमारे पास आए, बोले कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गया, देना आपको देना है, कुछ तो दे के जाना है, कुछ तो दो, कुछ तो दो। उस टाइम प्रसाद भी नहीं था हमारे पास। तो मतलब मैं बाद में सोच रहा था कि उस व्यक्ति के अंदर में कितना दयनीयता था। भीख मांगने के लिए भी तो एक दयनीयता चाहिए ना। लोग बोलते हैं ना कि तुम कुछ काम करो, जाके तुम भीख मांग के दिखाओ। भीख मांगने में भी दयनीयता, इसलिए प्रभुपाद जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया था। जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं, भगवद गीता का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसमें लोग हमें, जब हम जाते हैं किसी को किताब दिखाते हैं, तो लोग हमें भागो भागो यहाँ से, तो हमारे अहंकार को तोड़ते हैं। पहले जो शिष्य होता था वो गुरु के लिए जाके मधुकरी करता था, और जो कुछ भी इकट्ठा करता था गुरु जी के चरणों पे लाके रख देता था, उनको दे देता था। तो जो अभी गुरु के ऊपर है कि अभी वो क्या करें, उसको प्रसाद के लिए बुलाते थे तो वो आता था खाने, नहीं तो नहीं आता था। आजकल ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो विद्रोह हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पहले इसलिए प्रभुपाद जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जो सेवा चालू की, इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे अंदर में दैन्यता आता है, दैन्यता का भाव आता है। लोग हमारे अहंकार को तोड़ते हैं, नहीं चाहिए हमें किताब। कई लोग ले भी लेते हैं, कई लोग बिल्कुल नहीं लेते, पैसे कमा रहे हो, हाँ कई लोग ये भी बोलते हैं। पहली बार हम गए एक जगह, एक डॉक्टर साहब को दी तो उन्होंने तो दे ली। और एक दुकान पे गए, मोबाइल की दुकान थी, क्या है हमारे घर में है, हाँ मैंने इसको पढ़ के, इसको पढ़ो, इसमें समझो। अरे हम टेंशन में, मेरा दिन भर दुकान पे बैठे थे, हम तो पढ़ भी टाइम लगता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अर्जुन ने जो युद्ध किया वो किसके लिए किया, कृष्ण के लिए किया, कृष्ण के लिए किया। कृष्ण चाहते थे सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो भगवान को शरणागत हुए, है ना। भगवान ने अर्जुन को कई तरीके से समझाया कि इसलिए युद्ध करो, इसलिए करो, आपकी ड्यूटी है इसलिए करो। लेकिन अंत में भगवान ने क्या बोला, यथा इच्छेसि तथा कुरु। अभी मैंने तुम्हें पूरी भगवद गीता सुना दी,
तो भगवान कभी भी जीव को फोर्स नहीं करते कुछ भी करने के लिए। ये समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या नहीं करते? जबरदस्ती मॉर्निंग प्रोग्राम आना पड़ेगा, माला करना है, ये भगवान नहीं करते, क्योंकि फिर उसमें प्रेम का भाव नहीं आएगा। प्रेम के लिए इसलिए भगवान ने हमें एक चीज़ दी हुई है, वो क्या है? स्वतंत्रता। हमारी स्वतंत्रता में भगवान कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। जो आपको करना करो, यथा इच्छेसी तथा कुरु। पूरा ज्ञान दिया भगवान ने, अर्जुन को पूरा ज्ञान दिया। अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बाद में भी अर्जुन को क्या बोले? यथा इच्छेसी तथा कुरु। तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। मैंने सही बता दिया, मैंने गलत बता दिया। ये सही है, ये गलत है, अभी आपको डिसाइड करना है। आपको बार बार जो है छोटे बच्चों की तरह डंडा लेके नहीं बोला जाएगा, अरे सुबह माला करो, सुबह मंगल आरती में आओ, है ना। ये बच्चों को बोला जाता है, लेकिन भगवान जो है स्वतंत्रता देते हैं हर एक जीव को। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है हमारे पास में। एक जो भगवान ने हमें जो सबसे खतरनाक चीज़ क्या दी है? स्वतंत्रता दे दी। लेकिन बिना स्वतंत्रता के प्रेम नहीं है। फिर जब तक आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगा, मैं आपको फोर्स करूँ, जो बोला जा रहा है आपको करना होगा, तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा। वो कहते हैं डिक्टेटर। कई लोग बोलते हैं ऐसे डिक्टेटरशिप। कहीं कहीं ऐसे देश हैं जहाँ पे अभी भी डिक्टेटरशिप, जैसे चाइना है, रशिया है, वहाँ पे जो वहाँ का राजा बोल देता है वो बात होती है। उसके अलावा वो धर्म का पालन नहीं करते, उसकी बात सुननी पड़ती है आपको। तो भगवान ने अर्जुन को पूरा गीता का ज्ञान दिया, उसके बाद में भगवान ने उसको स्वतंत्रता दी अर्जुन को, कि तुम्हारी इच्छा है, जो करना है करो। मैंने तुम्हें सही बता दिया, तुम्हें गलत बता दिया। तुम्हें पाप करना है पाप करो, भक्ति करनी है भक्ति करो। तो इसलिए भगवान हमारी स्वतंत्रता में कभी भी जो है आके इंटरफेयर नहीं करते कुछ भी, किसी भी तरीके। तो इसलिए अर्जुन ने जो युद्ध किया, अब कई लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, लेकिन कौन सा कर्म? वह कर्म जो कृष्ण के लिए किया जा रहा है। मैं एक भक्त को, एक व्यक्ति को बहुत सालों से मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन वो एक माला से ऊपर नहीं उठता। बार बार वो यही बोलता रहता है, हमें अपना कर्म करना चाहिए, कर्म ही पूजा है। मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं पूरे 15-20 घंटे जो है 10-12 घंटे में अपना काम करता हूँ, और डॉक्टर ने बोला है कम से कम 10 घंटे सोना चाहिए, वो मैं नहीं छोड़ता। चाहे मैं रात को 12 बजे सोऊं, लेकिन मैं सुबह 10 बजे उठूँगा, लेकिन वो 10 घंटे सोऊंगा, वो हेल्थ के लिए अच्छा है। तो कैसा कर्म? कौन से शास्त्र में बोला गया ऐसा? कहाँ बोला गया? भगवान ने तो ऐसा नहीं बोला। बोले नहीं, भगवद गीता में बोला। मैं दिखाओ भगवद गीता में कहाँ बोला है कर्म ही पूजा है? कर्म, अकर्म और विकर्म, 3 प्रकार से। कर्म जो शास्त्रों के अनुसार होता है उसको कर्म कहते हैं, विकर्म जो शास्त्रों के विपरीत होता है उसको विकर्म कहते हैं, और अकर्म मतलब जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए। सपोज अर्जुन जो है अर्जुन जो ये युद्ध किए, अगर अर्जुन बोलते कि नहीं ये जो है मैं ये युद्ध, जैसे अर्जुन ने बोला अभी शुरू में कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा अभी, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि भगवद गीता में कहा गया, भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। अगर वो कृष्ण के लिए नहीं किया आपने, तो उससे आपको क्या होगा? बंधन होगा, उसका रिएक्शन आएगा। जो भी कर्म करोगे उसका हमारे ऊपर क्या आता है? एक उसका प्रभाव आता है। जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो सही कर्म है चाहे वो गलत कर्म है, दोनों का प्रभाव आता है। अच्छा, कई लोग पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन कई लोग पाप करते हैं, शास्त्रों के विपरीत कार्य करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये जो ऋषि मुनि हैं, ये किस लिए यज्ञ कर रहे हैं? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी इस पॉइंट पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि कर्ता के लिए और इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाएं।
इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। हमारा मन में जो विचलन है, मन में जो डिस्टर्बेंस जो आता है, मंद सुमंद मत मंद भागी उपाद्रित, हमारा मन जो उपाद्रित होता है, क्यों होता है? क्योंकि मन शांत नहीं है, मन में बहुत सारी इच्छाएं, वह जो इच्छाएं हैं वो क्या करती हैं? मन में डिस्टर्बेंस लाती, टेंशन लाती, ये करना है वो करना है। क्यों? जब तक वो इच्छा कृष्ण की इच्छा से नहीं मिलेगी तब तक मन में क्या रहेगा? टेंशन रहेगा, डिस्टर्बेंस रहेगा, परेशानी रहेगी, मन शांत नहीं हो। तो जब तक कुछ भी कार्य हम जो कर रहे हैं अगर वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं किया गया तब तक उससे हमें शांति नहीं मिलेगी। अतः ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञ को नैमिषारण्य में करना से समझते हैं। भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्त का निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। तो भक्त किस में लगते हैं? भगवान की भक्ति में लगते हैं, चाहे उसमें परेशानी भी आती है लेकिन फिर भी भक्ति में लगे रहते हैं। भक्ति करने में अगर कुछ परेशानी भी आ रही है उसको भी करते रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। तो पतित जीव किसमें रहते हैं? भौतिक सुखों में। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, ये करना है, वो करना है ना। बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्य आते हैं। तो इसलिए ये जो नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। जब इस भाव से हम एकत्र होते हैं कि हम जो भी करें, हरि नाम का भी जप करें, इस तरीके से करें कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे जप करें, है ना। एक बार नवगिंदर महाराज बता रहे थे, ऐसा जप कर कि हद कर दे, यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। तो कहने का अर्थ ये है कि इस तरीके से हम हरि नाम का जप करें, अच्छे भाव से करें। पापा जी ने बोला श्री कृष्ण भावनामृत संग, जब में हमें सोना नहीं चाहिए, जब में नींद आती है तो खड़े हो जाना चाहिए, खड़े होकर जप करना चाहिए, या कथा में नींद आती है तो खड़े हो जाना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, एक बार को नींद आ रही थी, प्रभुपाद जी बोला पीछे जाके खड़े हो जाओ दीवार के साथ, तुरंत प्रभुपाद जी ने उसको क्लास में उठा दिया। ऐसा हुआ है, पूरा एक लेक्चर में है ऐसा आप। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जैसे हरि नाम का जप करें, भगवान की मंगल आरती करें, इस तरीके से करें कि कैसे कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। यह भाव, इसी भाव से ही जो है, ऐसे भाव से, भावग्राही जनार्दन। कई लोग बोलते हैं भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन कौन सा भाव? ये वाला भाव। इस भाव से करें उसको, सही भाव से करें, तो फिर हमारे जप में जो है शक्ति आएगी, हमारी भक्ति में शक्ति आएगी। नहीं तो फिर जप में रुचि नहीं आ पाएगी, हरि नाम के जप में, जब उसको सही भाव से नहीं किया जाएगा। जैसे आपको एक स्वीट राइस दिया जाए, स्वीट राइस मतलब खीर, खीर में जो है थोड़ी सी क्या डाल दो? सैंड, रेती होती है ना, रेती, थोड़ी सी धूली डाल दो। किसमें? स्वीट राइस में। तो खाने में कैसा लगेगा? अरे क्या खिला दिया, मीठा नहीं लगेगा उसमें, तो कैसे रेती आ गई तो उसमें तो अजीब सा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब हरि नाम का जप करते हैं, लेकिन हम हरि नाम से क्या मांगते हैं? धनम जनम सुंदरी कविताम व जगदीश कामय मम जन्मनि ईश्वरी भवदार भक्ति। तो क्या भावना से कर रहे हैं, क्या चाहते हैं हम हरि नाम से? नाम चिंतामणि, भगवान का नाम क्या है? चिंतामणि है। तो इसलिए भगवान नाम को क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान इससे प्रसन्न होंगे। अर्जुन ने युद्ध क्यों किया? भगवान चाहते थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया, है ना। तो उसी प्रकार से जब हम हरि नाम का जप करें, या जैसे ये जो ऋषिगण हैं,
ये लोग जो यज्ञ कर रहे हैं ये भी किस पे कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ताकि भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान प्रसन्न होंगे मतलब जड़ में पानी डालेंगे तो पूरे पेड़ में जो है शक्ति आ जाएगी। उसी प्रकार से अगर समाज में शक्ति लानी है तो जड़ में पानी डालो। एक गांव के समाज में शक्ति लानी है, शहर के, देश के और पूरे विश्व में अगर शक्ति लानी है, शांति लानी है, तो क्या करो? जड़ में पानी डालो। और वह जड़ क्या है? कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत। श्रद्धा श्रद्धे विश्वास को है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। जब हम जड़ में पानी डालेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भक्ति का अर्थ ही यही है। भक्ति मतलब भगवान के लिए जो की जाती है, कृष्ण के लिए किया गया कार्य ही भक्ति है। चाहे वो हरिनाम का जप है, चाहे वो आपका नित्य कर्म है, जो घर के काम है, या कोई भी कार्य है। स्त्री को अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए, पुरुष को अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए, बच्चे को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। हर व्यक्ति जब अपनी ड्यूटी करता है कृष्ण के लिए तो उसको क्या मिलता है? उससे आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, भगवान के नाम में रुचि प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त